Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं आप, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट की एनर्जी क्या है, किस तरह का टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है आपके रिलेशनशिप का उसमें क्या होने जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द फेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टाइम टू गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हायर पावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू लाइफ का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या है। आइए जानते हैं। स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेक्रेड रेवरेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग जीनियस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ डीप ब्रेथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बर्ड्स ऑफ अ फेदर का कार्ड है। ओके, आज की जो ये रीडिंग है इसमें जो आने वाला नो मून है 24 जून का, 25 जून दोनों दिन पर नो मून है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके रिश्ते पर, इस चीज को भी हम कंसीडर करेंगे। अगर आप नो मून यानी कि अमावस की सिग्निफिकेंस को समझते हैं तो आपको पता होगा कि नो मून जो है वो एक नई बिगनिंग को मार्क करता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपके रिश्ते में होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप और आपके पार्टनर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने वाले हैं। आपका नजरिया, आपके पार्टनर का नजरिया इस रिश्ते को लेकर बदलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप दोनों अब अपने इस रिलेशनशिप में जो खींचातानी वाली एनर्जीज है उससे थक चुके हैं और इस एनर्जी को आप दोनों ही रिलीज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक की जिंदगी पर इस नो मून का प्रभाव ज्यादा आएगा क्योंकि आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जहां पर मुझे चांसेस बहुत हाई आपके पार्टनर के नजर आ रहे हैं कि आपके पार्टनर एक सरेंडरिंग मोड पर आ जाएंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देंगे, वो अपनी जिंदगी को सरेंडर कर देंगे और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को आपके पार्टनर बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जहां पर आपके पार्टनर की एनर्जीज एडिक्शन की थी, जहां पर आपके पार्टनर हमेशा मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझे रहते थे, वहीं पर आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपके पार्टनर ना अब चीजों पर अपना कंट्रोल बनाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को ही डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया है। और आपके जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा एंटर करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि इस रिलेशनशिप में जो भी ट्रिगर्स उन्होंने अभी तक विटनेस किए हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही किए हैं ताकि आपके पार्टनर के बेसिक नेचर में बदलाव आ पाए। आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके का रहने वाला है और आपके पार्टनर ना चीजों पर अपना कंट्रोल खुद धीरे 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 रिलीज करेंगे, ठीक है। अपने पार्टनर को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देखकर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि जो आप दोनों के किस्मत में लिखा है वैसा ही होगा।
आप भी क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पीछे वक्त में कुछ चेंजेस आपने क्रिएट किए होते या आपके पार्टनर ने चीज़ों को समझा होता तो आज रिश्ता शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता। बट फिर भी आप ना एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि अगर आपके पार्टनर खुश हैं तो आप भी उस चीज़ से खुश हैं, और वहीं पर आपके पार्टनर की भी एनर्जीज कुछ इस तरीके की रहेंगी कि अगर आप अपने जीवन में खुश हैं, आपने अपनी लाइफ में कोई नई डायरेक्शन ऑप्ट कर ली है, तो आपके पार्टनर आपकी खुशी से ही खुश है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना आप खुश नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे को लेकर एक इल्यूजन की एनर्जीज में आप रहने वाले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अपने जीवन में खुश हैं, तो खुश रहना चाहिए। ये इल्यूजन की एनर्जी रहने वाली है। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है, ये बहुत ही सीक्रेट रिलेशनशिप है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको ये रिश्ता इस बर्थ में जीने के लिए नहीं मिला, लेकिन आप दोनों आज भी इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा महसूस होगा कि जितने पल उन्होंने आपके साथ गुजारे वो पल काफी हैं पूरी जिंदगी गुजारने के लिए। उन्हीं लम्हों को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आपके पार्टनर अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करेंगे, और आपको खुश देखकर वो अपने जीवन को काट ही लेंगे। मतलब एक दूसरे के प्रति ना एक समर्पण का भाव डेवलप होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से नाराजगी खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर जरूर साबित होगा। आपके पार्टनर को लेकर अब आपको कोई भी शिकायतें नहीं रहने वाली हैं। अपने पार्टनर के रिगार्ड में आप ये महसूस करेंगे कि ईश्वर ने ही आप दोनों की जर्नी को इस तरह से लिखा था। आपके पार्टनर की भी हर एक चीज में कोई गलती नहीं थी, और आप अपने पार्टनर और अपने इस रिश्ते पर अपना कंट्रोल रिलीज करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। उन्हें भी ऐसा लगेगा कि किसी भी रिलेशनशिप को जबरदस्ती फॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बाद आपका ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। आपके पार्टनर ने अपने लेवल पर ट्राई किया चीजों को इम्प्रूव करने का, चीजें इम्प्रूव नहीं हो पाई, तो अब वो आपकी ही खुशी में खुश हैं। इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की भी रहेंगी, और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करने वाले हैं। इवन आप भी कुछ इसी तरीके की एनर्जीज में रहेंगे। आप भी अपने पार्टनर की हैप्पीनेस, अबंडेंस मांगेंगे। आपको भी लगेगा कि प्यार सिर्फ लेने का नाम नहीं है, देने का, समर्पण का नाम है। ठीक है, मतलब आप दोनों की एनर्जीज में एक अजीब सी शांति डेवलप होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये जो क्योस एंड कन्फ्लिक्ट अभी तक आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, उसके ऊपर ना तो आप विचार करने वाले हैं, ना आपके पार्टनर कोई विचार करने वाले हैं। ठीक है, रिश्ते में किसने क्या किया, क्यों किया, इसके बारे में अब आप विचार करना बंद कर देंगे। आपके पार्टनर भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने वाला। इतने टाइम से वो अपने ऊपर ब्लेम्स ले रहे थे कि उनसे गलती हुई है, उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है। अब आपके पार्टनर ना फ्री एनर्जी में रहने वाले हैं। इवन आप भी अपने पार्टनर को बाउंड नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगेगा कि अगर आप उनसे दूर रहकर खुश हैं तो खुश रहने का अधिकार आपको भी है। ये भी आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एक समर्पण है जो इस तरह की एनर्जीज के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली बहुत टाइम से आप दोनों का रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे। मैनिफेस्टेशन करनी आपके पार्टनर को तो नहीं आती है, लेकिन बार बार जब कोई इंसान एक ही चीज के लिए प्रार्थना करता है उसको मैनिफेस्टेशन ही कहते हैं। आपके पार्टनर को अब ये फील होगा कि इतनी बार तो आपके पार्टनर ईश्वर से आपको मांग चुके हैं। अगर ईश्वर आपको लौटाना ही नहीं चाहते हैं तो इस चीज पर आपके पार्टनर का कोई जोर नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर अपनी जगह पर आपकी खुशी को मांगते हुए एक ही जगह पर स्टेबल होने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो आपको अपने साथ जबरदस्ती बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। आपकी अपनी खुशियां हैं, अगर आप उनसे दूर रहकर खुश हैं तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं, सोच में बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बोला कि नो मून फुल मून रिलेशनशिप पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उसका कारण ये होता है
कि मून की एनर्जीज हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं और यहाँ पर इमोशन के अंदर ना एक अलग सी स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, सो आइए अब हम मूनोलॉजी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नो मून की एनर्जीज हैं ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए किस तरह की रहने वाली है। ओके, फुल मून इन लियो का कार्ड है, न्यू मून इन एरीज का कार्ड है, न्यू मून इन न्यू मून इक्लिप्स का कार्ड है, वैक्सिंग मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है। देखिए, अब आप दोनों का घमंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो अपने पार्टनर को कभी घमंड दिखाया ही नहीं, हम तो कभी भी ईगो की एनर्जीज में ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आपके रिश्ते में इतनी सारी चुनौतियां आ रही थी, तब आपने एक ही बात सोची ना कि अगर हमारे पार्टनर कोई एक्शन लेंगे तो ठीक है, अगर हमारे पार्टनर एक्शन लेने के लिए ही तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब आपका वो जो एक पॉइंट था जहां पर आप अटके थे, वो पॉइंट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि अब आपको ये चीज नजर आएगी कि आप ना जिस तरह की एनर्जीज में अभी तक एंटर कर चुके हैं, उससे आप अपने पार्टनर की लाइफ से और ज्यादा दूर हो गए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपके केस में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चल रहा है, वो मटीरियलाइज होगा। ये जो एनर्जीज है ना, गिव अप करने की एनर्जीज, रिलेशनशिप में सरेंडर करने की एनर्जीज, इससे आपको ये नजर आएगा कि आपने अपने रिश्ते को खुद अपने हाथों से गवा दिया। सिर्फ ये रियलाइजेशन आपको नहीं, आपके पार्टनर को भी होने वाली है। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके गुस्से, उनके ईगो, उनके घमंड की वजह से ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आपके पार्टनर बीच में थोड़ा सा तड़पेंगे भी कि उन्हें एक्शन ले लेना चाहिए। इवन आपको भी फीलिंग होगी कि आपने सही वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया। बट अब जो रिश्ते में चेंज आ रहा है ये बहुत ही पावरफुल चेंज है। यहाँ से आप दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि अब यहाँ से आपकी एलिमिनेशन मटेरियलाइज हो जाएगी और ये एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, ये मूनोलॉजी से भी पता लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि हम जबरदस्ती नहीं अपने पार्टनर की लाइफ में एंटर करना चाहते। अगर हमारे पार्टनर हमें अपनी लाइफ में अपनाना ही चाहते हैं, लेकर ही आना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से भी तो कोई एक्शंस होने चाहिए। लेकिन आप दोनों के बीच में ना किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन क्लियर ना होने की वजह से आप दोनों के बीच का ये फासला यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस नए साइकिल में आप दोनों का रिश्ता रिश्ता बचेगा नहीं। आप दोनों अलग अलग एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के एक्स बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे मैम आप नेगेटिव बोल रही हैं, आप हमें नेगेटिव बता रही हैं। मैं तो कब से आपको बता रही थी कि एक्शन की स्टेट कौन सी है, अब आगे क्या होगा। अगर आप ही नहीं समझ पा रहे थे तो वो गलती आपकी है। अब हम इस नो मून के बाद नए साइकिल में जो नए रिलेशनशिप्स एंटर करेंगे उनकी एनर्जीज को पिक करेंगे। लेकिन ये जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं जिसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है बहुत टाइम से, उनके लिए तो एनर्जीज यही हैं। आइए 3D में चेक कर लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं, आपके रिश्ते का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट 3D में आपको किस तरह से नजर आएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 3D में ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपको किस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। देन 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए 3D में ये जो मैंने आपको एनर्जी चेंजेस बताए पहले, वो आपको कैसे समझ आएंगे। आपके पार्टनर आपको क्लोजर देने वाले हैं। इतने टाइम से
आप ये चाहते थे ना कि आपके पार्टनर एडमिट कर लें कि उनकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अब 25th 24 25 के बाद आपको कॉल करने वाले हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं और वो आपको बताने वाले हैं कि उनकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, जिस थर्ड पर्सन को वो छोड़ नहीं सकते हैं। आपके पर्सन के मुंह से ये बातें सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि जो कुछ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, आपके पार्टनर एग्जैक्टली वैसे ही हैं। आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे। आपके पार्टनर की ये बातें सुनकर ना आपके पैरों के तले से जमीन खिसकने वाली है और आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ये नहीं कहने वाले हैं कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी उनके जीवन में है, बल्कि वो ये कहने वाले हैं कि ये जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रही है, आपके पार्टनर वो एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करने वाले हैं। जैसे कि घर की थर्ड पार्टी है और घर की थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ दें, तो आपके पार्टनर उस बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर आपको बताने वाले हैं कि वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं और सबके सामने वो इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देंगे। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस पर्सन के अंदर मेरे लिए तो स्टैंड लेने की क्षमता नहीं है और वो ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के लिए स्टैंड ले रहा है। इसका मतलब इस पर्सन ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। ये थॉट्स आपके मन में आएंगे। ये 3D में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आपको आपके पार्टनर के सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग तरीके की पोस्ट देखने के लिए भी मिलेगी, जो इस थर्ड पार्टी की तरफ डेडिकेटेड पोस्ट होगी। ठीक है, ये चीज ना आपके पार्टनर के प्रति आपके अंदर जो थोड़ी सी इमोशनल वैल्यूज है या इमोशनल बॉन्ड है उसे भी खत्म कर देगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो बहुत पहले ही आपसे मूव ऑन कर चुके थे और आप ही अपने पार्टनर के पीछे पीछे पागलों की तरफ भाग रहे थे। आप बहुत ज्यादा अपने रिश्ते को लेकर परेशान होंगे। आपको ये भी लगेगा कि अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे होंगे ना, आपको उनकी बातों में एक अलग सी ईगो नजर आएगी। आपको अजीब सा गुस्सा नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ना आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आप उनसे अगर और कोई भी सवाल करेंगे तो आपके पार्टनर आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि जो भी आप दोनों के बीच में क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज हैं, वो सिर्फ इसी तरीके से खत्म हो सकती हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपको बता दें कि उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी कुछ मजबूरियां भी आपको गिनाएंगे कि उनके ऊपर प्रेशर है, वो क्या कर सकते हैं, वो चीज़ों को इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर हर एक इल्ज़ाम अपने ऊपर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इल्ज़ाम आप अपने पार्टनर पर वाइब्रेशन की फॉर्म में लगा रहे थे, वो इल्ज़ाम आपके पार्टनर अपने ऊपर डायरेक्टली ले लेंगे कि हाँ, वही डरपोक निकले, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया, उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बात नहीं की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कह कर आपके पार्टनर आपकी वो एक्सपेक्टेशंस तोड़ने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब ना आपको अपने जीवन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको बहुत पत्थर दिल महसूस होंगे कि उनके अंदर आपको लेकर या इस रिश्ते के प्रति कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आपको ये भी महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपकी पेन को फील नहीं कर पा रहे हैं। इवन बातचीत करते करते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए और इतना स्ट्रांग ये लड़ाई झगड़ा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब इस रिश्ते में नहीं रहना है और आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति सप्रेस होती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं वो आप अपने पार्टनर के सामने नहीं रखेंगे। आप रो पड़ेंगे लेकिन आप इमोशनली अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेसिव नहीं रहने वाले हैं। आपके पार्टनर भी कई बातों में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हैवी हार्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। वो ये बात आपको बार बार कहेंगे जिससे कि आप और ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में एंटर करेंगे। ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जो आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, जहाँ पर इतने टाइम के बाद आपके पार्टनर आपको क्लोजर देने वाले हैं, उसका कारण आप दोनों के रिश्ते की थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इस थर्ड पार्टी ने पारदर्शिता रखी थी आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, और उस पारदर्शिता को मैनिफेस्ट किया,
उसे मटीरियलाइज करने के लिए इसने बार बार एनर्जीज का चेंज किया। इस नो मून पर जो ये फाइनल एनर्जी चेंज करने वाली है, उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए अजनबी हो जाएंगे। वो 3D की एनर्जीज में भी यहाँ पर नजर आ, आपके पार्टनर मना कर देंगे कि वो आपको जानते ही नहीं है, इस तरीके से आपसे बात वो करें। ठीक है, आपके पार्टनर जहां पर किसी तीसरे व्यक्ति की इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर के इस चेंज्ड बिहेवियर को मैं आपको पहले से ही नोटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने उस चीज को नहीं समझा। आपके केस में आपकी एलिमिनेशन अब मटेरियलाइज होगी, वो आपको नजर आएगा। आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजरने वाले हैं। यहाँ पर ईश्वर का साथ तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी लड़ाई हार जाते हैं ना, तो वहां पर ईश्वर के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आप में से जो लोग ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, लेकिन अभी भी अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ आप ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं बनाना चाहते। एक्चुअली यहाँ पर ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की बात ही नहीं थी। एक्चुअल बात यहाँ पर ये थी कि आपके पार्टनर अपनी पर्सनल एनर्जीज बहुत पहले खो चुके थे। आपको बार बार ये कहा जा रहा था कि आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस ले आइए, लेकिन आप इस बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। आपको लग रहा था मैम का कोई फायदा है, मैम का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बात सही है कि अब आपको ईश्वर के सहारे की जरूरत है, इस रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए। ठीक है, जो लोग अभी भी किसी एक्शन की स्टेट में नहीं आना चाहते हैं, मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी, बेस चक्रा का मेडिटेशन म्यूजिक सुनिए, ताकि आप अंदर से बिल्कुल बिखर ना जाए। ठीक है, लेकिन जो लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं और अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, आपको मैं यही चीज कहूंगी कि आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, जानने की कोशिश कीजिए क्या अभी भी आपकी एलिमिनेशन रुक सकती है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं कि ईश्वर आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डार्क थॉट्स का कार्ड है यहाँ पर, देन फियर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पीस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिसेप्शन का कार्ड है। देखिए, ये नो मून भी ये थर्ड पार्टी खाली नहीं जाने देने वाली है। इस नो मून पर भी ये थर्ड पार्टी कोई ऐसा डिसेप्शन क्रिएट करेगी, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलेगी, जिसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ आगे की ओर चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल ये पहले करती आई है, जैसे कि आपके पार्टनर को कुछ खिला देना, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करना, स्पेल वर्क का इस्तेमाल करना, वही सब कुछ ये इस नो मून पर भी करने वाले हैं, जिससे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ चलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्ते को खोने का डर अपने अंदर पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं तो इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है। अपने कॉन्शियसनेस की एनर्जीज को चेंज कीजिए। इस थर्ड पार्टी ने आपके सामने भूल भुलैया खड़ा तो कर दिया है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अपने अंदर हिम्मत लेकर आइए, अपनी इंटेंशन ये सेट कीजिए कि आपको अपने इस रिश्ते में पीस एस्टैब्लिश करना है। आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है। अगर आप अपनी इंटेंशन को इस तरह से सेट नहीं करेंगे तो रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है।
अब आपको इस सेपरेशन को अदरवाइज एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है। सो ये जो गाइडेंस है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहते। जो लोग यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर का दर्द देखने आते हैं, उन्हें एक सफरिंग स्टेट में देखने आते हैं, जो अपने पार्टनर का मजाक उड़ाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही हैं। और आप बहुत खुश होंगे ये सारी चीजें सुनकर कि आपके पार्टनर अब आपसे दूर जा रहे हैं। सो जिनको यही चाहिए था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको ये नहीं चाहिए था, आपके पास वक्त बहुत कम है। ओके, बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, जीना है नहीं जीना है, गिव अप करना है, आपकी चॉइस है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।